हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी में एक जो सबसे बड़ी समस्या आजकल सबके साथ आने लगी है, और यूपीएससी की तैयारी में क्या, मैं तो कहूंगा कि जनरली जीवन में जो एक सबसे बड़ी समस्या सबके साथ आने लगी है वो समस्या है मोबाइल फोन की लत की समस्या। ये बात तो आप मानते हो भाई कि मोबाइल फोन की लत जो है ये एक ऐसी समस्या है जो शायद कुछ हद तक तो हर व्यक्ति फेस कर रहा है। मैं भी फेस कर रहा हूं कि मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि अपने जीवन से मोबाइल फोन का प्रयोग कम से कम करूं, बस काम की चीजों के लिए करूं, लेकिन उतना जितना कम मैं करना चाहता हूं उतना मैं भी नहीं कर पा रहा। और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ये कहे कि यार मोबाइल फोन का प्रयोग तो मैं बिल्कुल बस काम की चीजों के लिए करता हूं, बाकी किसी प्रकार से प्रयोग नहीं करता। लेकिन क्या होता है कि सबके लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता भाई। हर व्यक्ति तैयारी नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई घर पे खाली रहने वाला व्यक्ति है जिसके पास बहुत समय है, वो अगर अपना समय मोबाइल फोन पे गुजार भी रहा है, कोई जहां वहां जो भी टाइम पास उसे करना है सोशल मीडिया इत्यादि पर वो कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो मतलब ठीक है, वो और बेहतर कर सकता है जीवन में, पर उसे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, उसका जीवन कोई ज्यादा प्रभावित हो नहीं रहा। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके जैसा व्यक्ति, जिसके पास करने के लिए हजारों बेहतर और जरूरी काम हैं, आप वो सारे काम छोड़कर मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं। और ये आप में से बहुत लोग कर रहे होंगे। तो यार इस समस्या का क्या समाधान है? तो मैं इस बात का दावा बिल्कुल नहीं करता कि इसका मेरे पास कोई समाधान है, या फिर ये आप कोई मंत्र पढ़ोगे तो आज से ये लत छूट जाएगी, ऐसा कोई दावा मैं नहीं करता। मैं आपसे केवल अपने विचार साझा करूंगा कि मुझे क्या लगता है कि आप इस लत को कम करने के लिए, कम करने के स्ट्रक्चर्ड उपाय जो हैं वो आप कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा। अगले 5-7 मिनट की केवल चर्चा है, जुड़े रहिए, शायद आप में से किसी का फायदा हो जाए। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले, अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं यूपीएससी का, तो आप हमारे लॉन्ग टर्म मॉर्निंग बैच से जुड़ सकते हैं। ये शुरू हो चुका है, याद रखिएगा। इससे जुड़ने की 20 तारीख लास्ट डेट है। 20 तारीख के बाद आप इससे नहीं जुड़ पाएंगे, तो भाई 20 तारीख तक आप इससे एजे लाइव कोड लगा के जुड़ सकते हैं। इसमें आपको जो है पहले वर्ष आपको बेसिक तैयारी कराई जाती है, और उसके बाद आपको थोड़ी सी एडवांस लेवल की हम तैयारी कराते हैं ताकि आपको गति से दिक्कत ना हो। और अगर आप लोग जो हैं 2025 में ही एग्जाम देने वाले हैं, जिसके लिए समय बहुत कम बचा है, तो भाई 19 सितंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगाकर उससे जुड़ जाइए। फुल स्पीड में एकदम कायदे से तैयारी हो जाएगी आपकी। अभी समय उतना है लेकिन धीरे धीरे निकल रहा है, ज्यादा बचा नहीं है। एजे लाइव कोड लगा के तुरंत जुड़ जाइए। अगर आप लोग पटना या उसके आसपास कहीं रहते हैं तो फिर इस संडे आप लोग हमसे लाइव मिल सकते हैं। यहां पर इस फोटो में आपको जितने भी फैकल्टी मेंबर्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे, जिनमें मैं भी शामिल हूं, हम सब लोग पटना आएंगे आपसे मिलने के लिए। संडे सुबह 11 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग बिल्कुल आइएगा, ठीक है। AN कॉलेज है पटना में, बड़ा फेमस है, वहां पर आप आ सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं मोबाइल फोन के एडिक्शन की, या मोबाइल फोन की लत की। देखिए, ऐसा होता क्यों है भाई? पहली बात तो यह आती है कि यार जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यार जो हमको अच्छी लगती हैं, जो हम करते हैं, लेकिन उनकी हमें लत क्यों नहीं लगती? मतलब आप समझ रहे हो इस बात को कि क्या होता था? जैसे बचपन में आप कई लोगों को, जैसे मुझे कॉमिक्स पढ़ने का शौक था या किताबें पढ़ने का शौक था, तो किताबों की भी आपको ऐसी लत नहीं लगती। आप कुछ देर पढ़ते हो फिर आप उन्हें रख देते हो। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे क्रिकेट खेलने का मेरे को बड़ा शौक था बचपन में, लेकिन तब भी यार आप घंटा 1.5 घंटा खेलते हो फिर आप वापस आ जाते हो। क्योंकि होता क्या था, इन सारी गतिविधियों में आपकी ऊर्जा जो है वो नष्ट होती थी, आपकी ऊर्जा जो है वो लगती। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप थकोगे ना यार, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बाद आप कभी तो थकोगे, कभी तो आपको गर्मी भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। और आप ऐसे ही मैदान में खेल रहे हो, अंधेरा भी होगा, शाम हो गई, अंधेरा भी होगा, आप घर लौट के आओगे, एक ऐसी समय सीमा इसमें होती थी। ऐसे ही अगर आप कोई और गेम खेल रहे हो, आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, तो चूंकि आपका दिमाग उस बात को समझने का प्रयास कर रहा है, तो इसीलिए क्या होता है, आपके दिमाग में वो बातें बैठ रही हैं, आपका दिमाग थकता है, जैसे पढ़ते पढ़ते आप लोग थक जाते हो, तो इसीलिए आप उससे ब्रेक ले लेते हो, इनकी आपको लत नहीं लगती। वहीं दूसरी ओर बेटा मोबाइल फोन के साथ क्या हो गया है, मोबाइल फोन में, अच्छा आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने कभी 5 मिनट का ऐसे ब्रेक लिया कि यार चलो बहुत थक गया, अब तो बोर हो गया पढ़ते पढ़ते, चलो 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं या लेती हूं, चलो फेसबुक खोल के देखते हैं 5 मिनट के लिए, ऐसे ही बस एक अपना
किसी अपनी प्रोफाइल देख लेते हैं या अपनी टाइमलाइन देख लेते हैं या इंस्टाग्राम पे कुछ देख लेते हैं, ऐसा 5 मिनट का ब्रेक लिया और फिर 1-1.5 घंटे बाद आपको रियलाइज हुआ कि आप बैठ के किसी पता नहीं रैंडम इंसान के फोटो देख रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताइए। या फिर YouTube पर आपको लगा कि अच्छा चलो अतुल सर की आज सुबह वाली हिंदू वाली क्लास छूट गई थी, उसकी रिकॉर्डिंग देख लेता हूं। वो रिकॉर्डिंग तो देख लिया आपने अतुल सर की क्लास की, उसके बाद जो है आप कोई रैंडम यहां वहां के शॉर्ट्स देखने लगे, रील देखने लगे, और उसके बाद जो है आप कोई कॉमेडी शो देखने लगे, फिल्मों के क्लिप देखने लगे, है ना, और कौन से आजकल तौबा तौबा गाने पर 4 लोग नाच रहे हैं, आप वो वाले रील देखने लगे। ये सब होता है कि नहीं होता आपके साथ? ये होता है कि नहीं होता? बेटा अगर ऐसा हो रहा है ना तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इस बात को समझिएगा। ये जो आजकल के मोबाइल फोन में जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, याद रखिए बेटा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने वाले जो लोग हैं वो दुनिया के कुछ सबसे स्मार्ट लोग हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले इंजीनियर्स जो हैं वो इन कंपनियों में काम करते हैं। और बेटा उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स को इस तरीके से बनाया है कि वो आपको एक जगह से दूसरी जगह सीमलेसली लेकर जाता रहेगा। आप रियलाइज भी नहीं करोगे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, दूसरी से तीसरी। उनका आइडिया ही ये है, ये सब लोग जिनकी तनख्वाह करोड़ों रुपए में होती है, ये इसी काम पे लगे हुए हैं रात दिन, कि आप अगर एक बार इस प्लेटफॉर्म पे आओ तो आप जल्दी जाओ मत, क्योंकि जितना टाइम आप स्पेंड करोगे उतने आपको विज्ञापन दिखा पाएंगे, उतने अगर ये विज्ञापन दिखा पाएंगे तो उतना ये पैसा कमाएंगे। सीधी सीधी बात है। तो इनके प्लेटफॉर्म्स का बेटा आर्किटेक्चर ऐसा है, इनके प्लेटफॉर्म्स की संरचना ऐसी है कि ये जो है आपको इस तरह से चलाते रह जाएंगे। नेटफ्लिक्स देखा है आपने? कोई सीरीज देखने बैठो, पहला एपिसोड खत्म होता है, नाम आने शुरू होते हैं, तुरंत अपने आप नेक्स्ट एपिसोड का बार चल के चलना शुरू हो जाता है। आपने सोचा था यार ये एपिसोड देख के सो जाऊंगा, अभी ये खत्म हुआ, अचानक से क्या हो गया, अपने आप ही अगला एपिसोड चालू हो जाता है। तो आपको लगता है चलो 5 मिनट देख लेता हूं, 5 मिनट हो गए, फिर आपको इंटरेस्ट आ जाता है, आपको लगता है कि यार देखेंगे। और अक्सर आपने देखा होगा एपिसोड खत्म भी ऐसी जगह करते हैं कि दरवाजा खुला और सामने वाला कोई व्यक्ति चौंका और एपिसोड खत्म हुआ। अब आपको लगता है अरे यार अब ये तो देख लेते हैं कि भाई क्या हुआ, ये तो देख लेते हैं, क्लिफ हैंगर पे तो नहीं छोड़ोगे। तो ये जो है इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। अब समस्या क्या है कि आप लोग इसमें फंस जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं हर कोई फंसता है, लेकिन आपके टाइम की कीमत ज्यादा है। तो कुछ चीजें, कुछ बदलाव आपको अपने जीवन शैली में करने पड़ेंगे ताकि आप इस मोबाइल फोन की लत से बच पाएं। सबसे पहला बदलाव आपको जो करना है वो ये करना है कि अगर आप लोग अपने परिवारों के साथ रहते हैं तो मेरी तो पहली सलाह आपको यह है कि अपना फोन ऑफ कर दो। मतलब मैं तो सबको ही सलाह देता हूं। जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, मैं तो हालांकि अलग रहता था, दिल्ली में रहता था, लेकिन तब भी मैंने अपने परिवारजनों को, अपने जो मेरे कुछ खास मित्र थे उनको बता रखा था कि यार मैं जो हूं, मैं सुबह 11 बजे अपना फोन बंद कर दूंगा और फिर शाम को 6 बजे ऑन करूंगा। फोन ऑन रहता है, जबकि हालांकि उस टाइम पे स्मार्टफोन नहीं होते थे, तब भी आप दोस्तों को एसएमएस कर रहे हो, किसी को फोन कर रहे हो, कुछ कुछ चलता रहता था। तो आप जो है अपना फोन, अगर हो सकता है, अगर आपको ऐसी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो पहली चीज तो यह है आप दिन में कुछ घंटे के लिए फोन बंद करें। पहली चीज यह आवश्यक है, कुछ घंटे तो पूरी तरह से फोन को स्विच ऑफ कर दें। मतलब यह मानिए कि जैसे आप टीवी को और बाकी सारी चीजों को स्विच ऑफ करते हो, कोई जरूरत नहीं है कि आपका फोन जो है वो हमेशा स्विच ऑन रहे, कोई जरूरत नहीं है। आप दिन में 4 घंटे 5 घंटे फोन स्विच ऑफ कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसी बहुत ज्यादा आपातकालीन व्यवस्था ना हो आपकी, तो आप कर दो। यह प्रैक्टिस यूपीएससी एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए कि यार ये 4 घंटे 5 घंटे तो मैं फोन ऑफ करूंगा ही करूंगा। कोई खास दोस्त हैं आपके, आपके मित्र हैं, आपके परिवारजन हैं, उनको बता दीजिए ताकि चिंता ना फैल जाए कहीं। उनको एक इमरजेंसी नंबर भी दे दीजिए, अपने किसी पड़ोस में रहने वाले विद्यार्थी का, किसी और का, कि भाई कोई बहुत ही आपातकालीन बात हो तो उसको फोन कर देना, वो आके मुझे बता देगा या बता देगी। लेकिन आप अपना फोन दिन में 4-5 घंटे ऑफ करो। यह पहला नियम आपको फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि सब कुछ मोबाइल पे मत करो। कोशिश करो कि ज्यादा डिवाइस प्रयोग करो, ज्यादा डिवाइसेस का प्रयोग करो। जैसे अगर आपको कंटेंट देखना है, जैसे मैं अभी भी मैं ये नीति बनाता हूं अपनी, मेरी अभी भी ये नीति है कि मैं वीडियोस जो होते हैं, जैसे आमतौर पे मान लीजिए कोई नेटफ्लिक्स का सीरीज है या अमेजॉन प्राइम का कोई सीरीज है, मैं फोन पे नहीं देखता। मैंने क्योंकि क्या होता है ना, फोन पे आप कभी भी कहीं भी देख सकते हो, तो यह सुविधा आपके पास होनी चाहिए कि यार आपका थोड़ा सा इनर्शिया होना चाहिए कि नहीं मैं फोन पे तो नहीं देखूंगा। जैसे मैंने अपने फोन पे अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स ऐप ही नहीं डाली है, मेरे फोन पे है ही नहीं।
मेरे पास एक आईपैड है, मैंने उस पर डाली है। अगर मुझे देखना भी होता है तो मुझे अपना आईपैड खोलना होता है, आईपैड पे वो डिवाइस खोल के मैं उस पे ऐप खोल के उस पे देखता हूं। लेकिन फोन पे ना देखें। अगर आपके घर पे टीवी है आप टीवी पे देखें, लेकिन अगर आपके पास ये संभावना है तो ये ज्यादा चीजें जो हैं आप ये कोशिश करें कि भाई मैं यूट्यूब भी फोन पे नहीं देखूंगा, किसी अन्य डिवाइस पे देखूंगा, लैपटॉप पे ही देखूंगा। तो ये कुछ ऐसे नियम बनाएं ताकि आपका फोन का प्रयोग कम हो। तो क्या होगा, गैर जरूरी चीजें जो हैं वो आपके जीवन से कम होंगी। तीसरी चीज, थोड़े से परंपरागत बन जाएं। परंपरागत बनने का मतलब क्या है कि यार मतलब जैसे डिक्शनरी है, मतलब जैसे आपको कोई मानचित्र देखना है तो आप वास्तविक एटलस का प्रयोग कर लो यार, हर चीज फोन पे ही क्यों देखनी है। आपको कोई डिक्शनरी देखनी है, कोई किसी शब्द का मतलब देखना है तो डिक्शनरी ओरिजिनल खरीद लाओ ना, एक हार्ड कॉपी वाली। हर चीज फोन पे ही क्यों ढूंढनी है, क्योंकि होगा क्या, फोन पे आप डिक्शनरी में किसी शब्द का मतलब देखने जाओगे, वहां पे रुकोगे नहीं, उसके बाद आप कुछ और देखना शुरू कर दोगे। तो आप जो है जो 200-400-500 रुपए आप बचा रहे हो डिक्शनरी ना खरीद कर, वो सारी प्रॉब्लम जो है आप उससे कहीं ज्यादा वैल्यू का टाइम जो है आप खराब कर दोगे। तो थोड़े से परंपरागत बन जाओ। ये एटलस हो गया, डिक्शनरी हो गया, ये सारी चीजें कोशिश करो कि हार्ड कॉपी में ले आओ। इनकी हार्ड कॉपी खरीद लो, एक बार का खर्चा है, खरीद लोगे बहुत काम आएंगी। वैसे भी जनरली अच्छी आदत है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये आप प्रयास कीजिए। अगली चीज जो इसमें है वो क्या है, आजकल सभी फोन्स में आता है एक टाइम मैनेजर आता है। टाइम मैनेजर क्या होता है, वो आपको बताता है कि आपने फोन का कितना प्रयोग किया, उसकी रिपोर्ट को जरूर देखें कि भाई आपके फोन का यूजेज कितना है। इसकी एक साप्ताहिक रिपोर्ट बनती है, वो आपके पास आती है, वो आपको बताएगा कि आपने YouTube कितना देखा, आपने Instagram कितना देखा, आपने Facebook कितना देखा, आपने Amazon प्राइम कितना देखा, वो सब आपको बताएगा। हर फोन में आता है, ये एंड्रॉइड में भी आता है, एप्पल में भी आता है। ये आप जो है इसको प्रयोग करें और इस पे आप अपना टारगेट बनाएं कि मुझे इससे कम नंबर पे जाना है। देखिए पॉइंट क्या है, फोन का प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, आप लोग जो है, आपका समय बेशकीमती है, आपका समय बहुमूल्य है। तो आप लोग प्रयास ये करें कि आप लोग जो है अपने समय का थोड़ा सदुपयोग करना सीखें। व्हाट्सएप इत्यादि पर व्यर्थ के वाद विवाद ना करें। आजकल एक नया कल्चर चला है कि भाई लोग जो हैं व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, और वो भी राजनीतिक बातों पर। बिल्कुल ना करें, एकदम छोड़ दीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर एकदम बेकार की गलत बात भी कर रहा है सोशल मीडिया पे, अनर्गल बात भी कर रहा है या किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसे इग्नोर करो, आगे बढ़ो, अपने टाइम का बेहतर प्रयोग करो। आपका जीवन उसको सुधारने के लिए नहीं है, आपका जीवन आपकी पढ़ाई करने के लिए है, आपका जीवन आपकी उन्नति, आपकी समृद्धि के लिए है। किसी दूसरे व्यक्ति के समाज सुधार के लिए आप नहीं बने हो। तो इसलिए आप जो है उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो और बेहतर प्रयोग करो अपने समय का। ये आपके समय का सही प्रयोग नहीं है। तो ये कुछ चीजें आप करेंगे तो आप पाएंगे कि समय का जिस तरह का प्रयोग आप पहले कर रहे थे उससे कहीं बेहतर प्रयोग आप कर पाएंगे और मोबाइल फोन की लत से आप छुटकारा पा सकते हैं। कुछ और भी आपकी समस्याएं हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं निश्चित तौर पर उनको देखकर उनके बारे में बात करूंगा। जाते जाते एक बार फिर बता दूं, पटना में अगर आप रहते हैं या आसपास तो 22 तारीख संडे सुबह 11 बजे एएन कॉलेज में मिलने जरूर आइएगा। वहां पर हम लोग साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे यूपीएससी की तैयारी के बारे में। और अगर आप लोग हमारे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो 19 तारीख से हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के उससे जुड़ जाइए। 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं तो भाई ये लॉन्ग टर्म बैच जो है ये आपके लिए सूटेबल है, इससे तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।